बारे में जान लेते हैं ताकि चैप्टर में आसानी हो। वैसे ही आप लोग छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे आप टेबल्स पढ़ते हो, है ना, कोई भी एक नंबर लिया, उसका जो भी टेबल है जिसको मल्टीप्लाई करके लाते हैं 1 से 2 से 3 से 4 से, तो ये क्या होते हैं? उनके मल्टीपल्स होते हैं। सो मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विद एनी होल नंबर। जैसे 8 का मल्टीपल देखना हो तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 से किया 16, 3 से किया 24, 5 से किया 40। सो 8, 16, 24, 40, ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है ये सारे क्या है? 8 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही जहां तक आप 8 को मल्टीप्लाई करते जाओगे वहां तक क्या आएगा? 8 का मल्टीपल आएगा। नाउ फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसके फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिससे आप अगर उस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? 0 आए। कैसे? जैसे 8 का फैक्टर है यहाँ पर 1, 2, 4 एंड 8। अब 1 से अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगी तो 8 टाइम्स आएगा, या रिमाइंडर क्या हो गया? 0। 2 से करूंगी अगर 8 को तो 4 टाइम्स में 8 आएगा, रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा। 4 के टेबल में 2 टाइम्स में 8 आएगा, रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप 8 से करेंगे तो 8 के टेबल में 1 टाइम में 8 आता है ना, तो रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा। सो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, जिस भी नंबर के वो फैक्टर है उसको पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचे? हमारा 0 बचे। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे बोला हो 8 का मल्टीपल बताओ, तो सिंपल सा क्वेश्चन आप अपने दिमाग में ये पूछेंगे कि 8 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो जो भी आता हो सारे मल्टीपल हो जाएंगे। फैक्टर पूछा हो 8 का तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि 8 किस किस के टेबल में आता है, तो सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे? 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट वैसे तो आपको आने चाहिए क्योंकि पिछली क्लासेस का ही है, लेकिन अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो क्लियर हो जाएगा। सो प्राइम टाइम हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें 5.1 एक्सरसाइज आप देखिए दिया है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। इसको एक गेम के थ्रू समझाया गया है जिसका नाम है इडली वड़ा गेम। इस गेम में बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सारे बच्चे ग्रुप में बैठे हैं एक सर्कल बनाकर, और सभी बच्चे नंबर बोल रहे हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं बोलना, जैसे 1, 2। लेकिन जब 3 की बारी आती है या फिर मल्टीपल ऑफ 3, जैसे 3 के टेबल में क्या क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, 15। तो जहां 3 के मल्टीपल्स आते हैं तो ये बच्चे क्या बोलते हैं? इडली। वैसे ही जब 5 की बारी आती है, 4 तो सिंपली बोल दिया 3 के बाद, लेकिन जब 5 की बारी आएगी यानी मल्टीपल ऑफ 5, 5 के टेबल में क्या क्या आता है? 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 की जगह पे उन्हें क्या बोलना है? वड़ा। तो 2 रूल सीखे हमने। जहां पे 3 का मल्टीपल आएगा काउंटिंग करते वक्त वहां बोलना है इडली, जहां 5 का मल्टीपल आएगा वहां बोलना है वड़ा। अब जहां पे कॉमन मल्टीपल आएंगे, कॉमन क्या होता है? जो दोनों के टेबल में आते हो, 3 के टेबल में भी और 5 के टेबल में भी, वहां हम बोलेंगे इडली वड़ा। जैसे 3 5s आर 15 और 5 3s आर 15। तो जब 1, 2, 3 की जगह इडली बोलोगे, 4, 5 की जगह वड़ा बोलोगे, 6 की जगह इडली बोलोगे, 7, 8, 9 की जगह इडली बोलोगे, फिर 10 की जगह वड़ा बोलोगे क्योंकि 10 5 के टेबल में आता है। 11, 12 की जगह इडली बोलोगे क्योंकि 3 के टेबल में आता है। 13, 14, 15, 15 की जगह हमें इडली वड़ा बोलना है। क्यों? क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो ऐसे जो भी कॉमन मल्टीपल होंगे वहां पे क्या बोलना है? इडली वड़ा बोलना है। सो 3 ही रूल है। आई होप आपको क्लियर है। नाउ कोई भी जो बच्चा मिस्टेक करेगा वो आउट हो जाएगा, और गेम तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट में एक बच्चा नहीं बच जाता। ठीक है। सो फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर? सो इडली कहाँ कहाँ बोलेंगे मैंने आपको अभी बताया। 3 का टेबल जो भी होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18। यहाँ 15 क्यों नहीं दिया? क्योंकि 15 पे तो हमें इडली वड़ा बोलना है, दोनों में आता है इसलिए, है ना। फिर वड़ा कहाँ कहाँ बोलेगा? 5, 10, 20 दे दिया। यहाँ 15 क्यों नहीं दिया? अगेन क्योंकि वो इडली वड़ा वाली जगह है जो दोनों टेबल में आते हैं, राइट। और इडली वड़ा कॉमन मल्टीपल कहाँ कहाँ बोलेंगे? तो ऐसे जो भी नंबर जो 3 और 5 के टेबल में आते हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो नंबर दोनों टेबल में कॉमन है।
ओके, आई होप इट इज क्लियर, द गेम इज क्लियर, नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेड फॉर द 10th टाइम? 10th टाइम इडली वड़ा कब कोई बोलेगा? सो देखो, हमने देखा इडली वड़ा क्या बोलना है, जब 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल आए तब। तो कॉमन मल्टीपल हमने पहला क्या देखा, 15 देखा। तो यहाँ पे 15 का टेबल आप पढ़ते जाइए। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। ऐसे आप जब 150 तक पहुंचेंगे, यानी 10th टाइम तक पहुंचेंगे, तो ये वाला क्या होगा, इडली वड़ा का 10th नंबर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इफ द गेम इज प्लेड फॉर नंबर 1 to 90, find out how many times would the children say idli, that is including the time they say इडली वड़ा। तो यहाँ पे कह रहा है, अब यही गेम आपको 1 से 90 तक के नंबर्स के लिए खेलना है। तो बच्चे इडली कितनी बार बोलेंगे, इसमें वो भी नंबर आ जाएंगे जो कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो, आपको जितने भी नंबर तक दिया हो, जैसे 1 से 90 तक फाइंड आउट करना है। इडली कब बोलेगा बच्चा, जब 3 का मल्टीपल आएगा, है ना। सो द मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 and 90, 90 डिवाइडेड बाय 3, टोटल नंबर है 90। 3 का मल्टीपल पता करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो 90 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा 30। यानी 30 नंबर्स ऐसे आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, जो भी है 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, तो 30 ऐसे नंबर्स होंगे जो 1 से 90 के बीच में आएंगे। ओके, इसमें इडली वड़ा वाले भी इंक्लूडेड हैं। पहले जब हमने किया था तो 15 नहीं लिखा था, क्यों, अलग अलग हम बता रहे थे। यहाँ पे कहा है इडली वड़ा वाला इंक्लूड रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, वड़ा कब बोलेगा, तो वड़ा किसका मल्टीपल था, 5 का, है ना। सो 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 18, यानी कि 18 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 के टेबल में आते होंगे। आप काउंटिंग करेंगे 1 से 90 तक। तो अब इडली वड़ा वाले बताने हैं सी में, तो वो कौन से होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स, जो दोनों के टेबल में आते हो। तो अभी हमने देखा 3 और 5 में जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन से हैं, तो 15 पहला है ना, तो 15 का टेबल अब लिखेंगे। सो 90 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। तो आप देखेंगे 90 डिवाइडेड बाय 15 इज 6। 6 ऐसे नंबर हैं जो दोनों टेबल में आते हैं, जैसे 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। तो ये हो गए हमारे इडली वड़ा। नाउ नेक्स्ट इज, यही हमें 900 तक अगर काउंटिंग आप करो तो कितने होंगे, कैसे आंसर चेंज होगा वो बताना है। सो इडली यानी जो हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 900 डिवाइड 180, और इडली वड़ा कब बोलेंगे, 15 के टेबल के लिए, तो 900 डिवाइडेड बाय 15, ये क्या आ गया, 60। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम? इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30 एंड ड्रॉ द फिगर इफ यू प्ले दिस गेम टिल 60। देखो ये जो फिगर दिया हुआ है सर्कल वाला, ये क्या लगता है आपको, इडली वड़ा गेम से रिलेटेड है? सो चलिए देखते हैं। पहले तो आप ये जो लेफ्ट वाला सर्कल है ना, यहाँ 21 2 बार लिख दिया है, एक मिसप्रिंट है, यहाँ 24 कर लीजिएगा। सो क्या ये रिलेटेड है, देखते हैं। यस, द फिगर इज रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम, क्योंकि एक सर्कल में 3 के मल्टीपल है, एक में 5 मल्टीपल है, और बीच में कॉमन दिखाए गए हैं। कैसे? सो लेफ्ट सर्कल, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, इसमें देखिए सभी ऐसे नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30। तो ये सारे नंबर क्या है, जो 3 के टेबल में आते हैं। ऐसे ही राइट वाला देखिए, मैंने पर्पल कलर से दिखाए, सारे नंबर ऐसे लिखे हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। Isn't it? So ये हो गए सारे हमारे बड़ा वाले नंबर्स। देन अब कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों के टेबल में आते हो, तो बीच में देखो ये पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया, 30 और 15, ये दोनों टेबल में आ रहे थे। ये क्या हो गए, इडली वड़ा। तो हमें क्वेश्चन में कहा था 30 तक के नंबर्स के लिए, अब हमें 60 तक के नंबर्स के लिए सेम ड्रॉ करना है। सो इडली कौन से हो जाएंगे, जो 3 के टेबल है 60 तक। ठीक है, 60 मल्टीपल तक। सो देखिए यहाँ पर मैंने लेफ्ट में सारे नंबर लिख दिए जो 60 तक आते होंगे 3 के टेबल में। फिर ऐसे ही राइट में मैंने 5 के मल्टीपल्स यानी बड़ा वाले नंबर्स लिख दिए, और बीच में मैंने ऐसे कॉमन नंबर लिखे जो कि 3 और 5 दोनों के टेबल में आते हैं। जैसे 15 का टेबल है तो 15, 30, 45 एंड 60, क्योंकि हमें 60 तक लिखना था। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। आपको टेबल आने चाहिए, आपको मल्टीपल्स अच्छे से समझ में आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, यही गेम इडली वड़ा गेम ही हमको बाकी के जो नंबर दिए डिफरेंट पेयर्स, इनके साथ खेलना है। कैसे? तो जो छोटा नंबर होगा ना, उसके मल्टीपल्स को हम बोलेंगे इडली, बड़े नंबर के मल्टीपल्स को हम बोलेंगे वड़ा, और कॉमन मल्टीपल्स को बोलेंगे इडली वड़ा। और हमें कहा है कि ये गेम हमें 60 मल्टीपल्स तक खेलना है, मतलब 60 नंबर तक। सो पहला यहाँ दिया 2 and 5,
5। तो 2 क्या है, छोटा है, तो 2 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ लेफ्ट साइड लिख दिए क्योंकि डायग्राम भी बनाते चलते हैं। यहाँ पे 2 के टेबल में 60 तक जो भी नंबर्स आते हैं वो मैंने लिख दिए। फिर राइट में बड़ा यानी 5, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है तो इसके मल्टीपल्स को हमें बड़ा बोलना है। तो 60 तक जो भी 5 के टेबल में नंबर आते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब है कॉमन मल्टीपल्स। सो बीच में आप देखेंगे वो नंबर्स हैं जो दोनों टेबल में आते हैं, इसे हम बोलेंगे इडली वड़ा। सेकंड दिया है 3 एंड 7। 3 छोटा है तो इसके मल्टीपल्स को बोलेंगे इडली, लेफ्ट साइड में लिख दिए। फिर 7 क्योंकि बड़ा है तो इसके मल्टीपल को बड़ा बोलेंगे, इधर मैंने राइट में लिख दिए। और बीच में वो नंबर लिखे जो 3 और 7 के टेबल में कॉमन है। ऐसे 4 और 6 में 4 छोटा है, इडली इसके मल्टीपल सारे लेफ्ट में लिख दिए। 6 बड़ा है, इसके मल्टीपल सारे राइट में लिख दिए। और इडली बड़ा सेंटर में लिख दिए जो कि कॉमन मल्टीपल है। नाउ नेक्स्ट इज दिस बॉय इज सेइंग कि इसने एक गेम खेला, ऐसा ही जो भी हमने रूल्स देखे उस बेसिस पे गेम खेला। उसमें 2 नंबर थे लेकिन किसी भी बच्चे की बारी ऐसी नहीं आई जिसने वड़ा बोला हो। सबने इडली बोला या फिर इडली वड़ा बोला। तो ये बच्चा कहता है अच्छा तो कौन से नंबर्स थे? तो अगेन दिस बॉय इज सेइंग कि एक नंबर 4 था। तो देखो ये बच्चा बोल रहा है कि एक नंबर 4 है, तो सभी बच्चे ने तो इडली बोला है या इडली वड़ा बोला है। तो इडली कब बोला होगा? जब छोटा नंबर बोला होगा। तो ये बच्चा बता रहा है कि एक नंबर 4 है, यानी 4 कौन सा नंबर होगा? छोटा नंबर होगा, है ना। और दूसरा वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले रूल्स देख लेते हैं। इडली जब छोटा नंबर बोला जाना है, तो 4 यहाँ पे हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर है। वड़ा वड़ा लार्जर नंबर के मल्टीपल के लिए, लेकिन किसी ने भी वड़ा इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। और इडली वड़ा जब दोनों ही नंबर्स उस टेबल में आते होंगे ना। अब यहाँ पे कहा है कि 4 छोटा नंबर है ना, तो अब दूसरा नंबर जो हमें पता करना है वो 4 से बड़ा ही ढूंढना होगा। तो ऑप्शन में 2 और 3 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब कौन कौन से बचे? 5, 8 और 10। तो चलिए 5, 10 और 8 इन तीनों को हम टेस्ट कर लेते हैं। 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25। 4 के मल्टीपल 4, 8, 12 और 16, है ना। अब देखो जब कह रहा है कि किसी ने बड़ा बोला ही नहीं, मतलब कोई बड़े नंबर का मल्टीपल बोला ही नहीं, तो देखो 5 जब आएगा तो 4 के टेबल में तो 5 नहीं आ रहा, यानी कि बच्चा क्या बोलेगा? बड़ा, क्योंकि 5 बड़ा है। तो ये कैंसिल हो जाता है। 8 के मल्टीपल है 8, 16, 24, है ना। 4 के मल्टीपल है 4, 8, 12, 16। अब इसमें एक चीज देखो, जो भी 8 के मल्टीपल है 8, 16 या 24, वो 4 के टेबल में भी आते हैं, है ना। तो 4 के टेबल में आ रहे हैं यानी छोटे के मल्टीपल है तो इडली बोलेंगे, और जो दोनों में कॉमन है वहां इडली वड़ा बोलेंगे, राइट। सो या तो इडली बोल रहे हैं या इडली वड़ा बोल रहे हैं। तो 8 जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। बच गया 10, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो 10 के टेबल में 10, 20, 30, 4 के टेबल में 4, 8, 12, 16। सो 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 10 की बारी जब भी आएगी तो बच्चा क्या बोलेगा? बड़ा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। सो 10 भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ आंसर आता है 8। तो ओनली नंबर दैट वर्क्स विद 4 इज 8, सो अदर नंबर इज 8। तो एक नंबर तो हो गया 4 जो बच्चे ने बताया, और दूसरा हो गया 8। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज जंप जैकपॉट। यहाँ पर जंपिंग गेम के थ्रू हमें नंबर्स पता करने हैं। कैसे? चलिए खेलते हैं। सो जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। जंपी और ग्रम्पी दो बच्चे हैं, गेम खेल रहे हैं। ग्रम्पी ने क्या किया, एक नंबर लाइन है नीचे जैसे आपको दी गई है, उस पे एक जगह कहीं खजाना छुपा दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही में प्लेस्ड इट ऑन 24। मान लो कि 24 ये जो नंबर है यहाँ पे एक खजाना रख दिया है। अब जंपी को क्या करना है? जंप करना है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में। होता है ना जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, कभी कभी हम एक एक स्टेप छोड़ के चढ़ने लग जाते हैं, कभी दो दो स्टेप छोड़ के चढ़ने लग जाते हैं ना। सो ऐसे करते हुए हमें जंप करना है और 24 तक पहुंचना है। किसको? जंपी को। नाउ जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। जंपी अगर 24 पे जंप करेगा तभी उसको वो खजाना मिलेगा। सो विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24? कौन सा जंप साइज वो चुने, एक बार में कितने नंबर पे वो जंप करे तो वो 24 पे पहुंच जाएगा। सो यहाँ पे देखो 4 चूज किया अगर उसने, तो 4 से जंप करेगा 8 पे, 8 से 12 पे, 12 से 16 पे, 16 से 20, 24, 28, मतलब 4 का मल्टीपल आ जाएगा, है ना। और अदर जो नंबर्स हैं सक्सेसफुल जंप्स वो दिए हुए हैं 2, 3, 6, 8, 10, 12। चलिए इसको चेक करते हैं एक एक करके कैसे ये बोला जा रहा है यहाँ पर।
पहले हम 4 का देख लेते हैं। पहले वो 4 पे क्या होगा, फिर 4 ऐड करो, 4 से 8 पे, 8 से 12 पे, 12 से 16 पे, 16 से 20 पे, 20 से 24 पे। तो यस 24 पे वो पहुंच रहा है, यानी 4 का मल्टीपल वो जंप कर सकता है। फिर 2 देख लेते हैं, तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, यानी 2 का जंप करके भी वो जाएगा तो 24 पे पहुंच जाएगा, है ना, उसको ट्रेजर मिल जाएगा। अब हम 3 का देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अगेन इट इज ऑल्सो करेक्ट। 6 के मल्टीपल से पहला जंप वो 6 पे करेगा, फिर 12 पे करेगा, फिर 18 पे और फिर 24 पे। ऐसे ही 8 के जंप से तो पहला जंप वो 8 पे जाएगा, फिर 16 पे जाएगा, फिर 24 पे जाएगा, है ना। क्यों 8 8 हम ऐड कर रहे हैं, 8 का टेबल अगर आप रीड करेंगे तो ऐसा ही होता है। तो यस 8 का जंप पे अगर वो चूज करेगा तो 24 पे लैंड होगा। अब 12 का जंप अगर वो करेगा तो देखो पहले 12 पे जाएगा, 12 टू सा क्या होता है 24, या 12 में 12 ऐड किया तो 24 का जंप करेगा। तो यस इससे भी वो पहुंच रहा है ना। सो व्हाट अबाउट द जंप साइज ऑफ 1 एंड 24? यस दे आल्सो विल लैंड ऑन 24। सो इन नंबर्स के अलावा जो भी हमने देखे 4, 2, 3, 6, 8 एंड 12, अगर आप 1 1 का जंप करके जाएंगे 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो भी आप 24 पे पहुंचेंगे। और 24 का जंप अगर कर रहे हैं, डायरेक्टली 24 पे जंप कर रहे हैं, तो भी आप 24 पे पहुंचेंगे, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज, तो हमने इससे क्या सीखा कि 24 को आप इनमें से किसी नंबर से डिवाइड कीजिए जो अभी हमने जंप्स देखे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये सभी नंबर 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम 24 तक पहुंच पा रहे हैं अगर इतने के जम्प्स ले रहे हैं तो। ये सभी क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं 24 के। कैसे, देखो 24 को आप 6 से डिवाइड करो, 6 4 जार 24, रिमाइंडर क्या आया 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फिर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, फैक्टर के डिवाइड करने से 0 आना चाहिए। 8 से करके देखो 24 को, 8 3 जार 24, फिर रिमाइंडर 0 आया, है ना। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो भी नंबर पूरी तरीके से दिए हुए नंबर को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। सो जो भी अभी हमने जम्प्स के लिए नंबर सेलेक्ट किए वो सारे क्या है, फैक्टर्स है 24 के। ओके, नाउ ग्रम्पी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द गेम। अब उसने क्या किया, ग्रम्पी ने एक ही लाइन पे उसने 2 जगह पर खजाने रख दिए। अब जम्पी को ऐसा साइज चुनना है जो कि वो जंप करे तो दोनों नंबर्स पे पहुंच जाए। तो कैसे होगा, मान लो जम्पी ने 0 से स्टार्ट किया और ग्रम्पी के यहाँ दिया हुआ है कि उसने खजाना किस किस नंबर पे रखा है, 14 पे रखा है और 36 पे रखा है। अब जम्पी ने नंबर चूज किया 7, तो आप बताओ 7 पे गया है, 7 में 7 ऐड होगा तो 14 पे जाएगा, फिर 21 पे, फिर 28 पे, फिर 35 पे, फिर 42 पे। ये सारे 7 के मल्टीपल हो गए। क्यों कि 7 7 का गैप लेके वो जंप करेगा, है ना। तो ग्रम्पी ने किस किस नंबर पे ट्रेजर रखा है, खजाना रखा है 14 पे और 36 पे। तो देखो इस जंप से 14 तो आ गया लेकिन 36 नहीं आया। 36 35 और 42 के बीच में आना चाहिए था जो कि नहीं आया। तो 7 वाले जंप से दोनों खजाने मिलेंगे क्या, उसको नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे पता करें कि कितने कितने का जंप करेगा, तो बिल्कुल दोनों नंबर पे पहुंच जाएगा 14 और 36 पे। वेरी वेरी सिंपल। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ 14 के फैक्टर लिख दो क्योंकि एक खजाना 14 पे है। तो 14 के फैक्टर यानी जिस जिस टेबल में 14 आता है, 1 2 7 एंड 14, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 7 में आता है और 14 में आता है ना। नाउ फैक्टर्स ऑफ 36, तो 36 किस किस टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो 1 और 2 ये दोनों में है। इसका मतलब अगर 1 का जंप या 2 का जंप लेके अगर अगर जंपी जाएगा तो 14 और 36 दोनों पे पहुंचेगा, है ना। अभी हमने कॉमन मल्टीपल समझा था, अब यहाँ हमने कॉमन फैक्टर समझ लिया। सो द जंप साइजेस यूजिंग व्हिच बोथ द ट्रेजर्स कैन बी रीच्ड आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स वेयर द ट्रेजर्स आर प्लेस्ड। सो यही दो नंबर है जो कॉमन फैक्टर्स हैं, इनसे आप जंप करके जाओगे तो दोनों ट्रेजर आसानी से पहुंच जाओगे। अब क्वेश्चन है इसी बेसिस पे, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30? देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड देम ऑल। 15 और 30 दो जगह पे रखा हुआ है,
ट्रेजर। अब इसके जम साइजेस बताने हैं। सो 15 के फैक्टर यानी 15 किस किस टेबल में आता है? 1, 3, 5 एंड 15। 30 किस किस टेबल में आता है? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। तो कॉमन क्या है इसमें? दोनों में देखो कौन सी चीजें कॉमन है? 1 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है और 15 दोनों में आ रहा है। तो अगर आप 1, 3, 5 एंड 15 का जम साइज चूज करते हो तो आप दोनों नंबर्स पे पहुंच जाओगे, 15 पे भी और 30 पे भी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द टेबल बिलो। व्हाट डू यू नोटिस? यहाँ एक टेबल दिया है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर? जो शेडेड नंबर है, ये ग्रे कलर से या ग्रीन कलर से शेडेड है, इनमें क्या कॉमन है? तो यस, द शेडेड नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। सारे जो शेडेड नंबर है 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, then 66, 69, ये सभी 3 के टेबल में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर? जो सर्कल किए हुए नंबर हैं, उनमें कुछ कॉमन है? सो देखते हैं। यस, the circle numbers are multiple of 4, 32, 36, 40, 44, 48, 52. Which numbers are both shaded and circle? What are these number called? अब ऐसे numbers देखो जिनमें shade भी है और circle भी है। So 36 है ऐसा number, फिर 48 है, फिर 60 है ना? So ये numbers क्या है? तीनों कॉमन मल्टीपल्स है। ये 3 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। ओके, सी इडली बड़ा गेम जैसा ही है। सो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इडली कौन सा वाला पार्ट है, शेडेड या सर्कल वाला? बड़ा कौन सा पार्ट है, शेडेड या सर्कल वाला? और इडली बड़ा कौन सा पार्ट है, ये आपको बताना है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 310 एंड 410। 310 और 410 के बीच में ऐसे सभी नंबर्स बताओ जो 40 के टेबल में आते हो। तो 40 का टेबल एक बार को मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए। देखो 47 का क्या होता है? 280। ये तो 310 से कम है, हमें 310 और 410 के बीच का नंबर लाना है। तो देखो 14 8 320, 14 9 360, 14 10 400 एंड 14 11 440 आ गया। ये 410 से बड़ा है तो ये काउंट नहीं करेंगे। ये जो बीच के तीनों है ये हमारे 40 के मल्टीपल्स हैं जो आते हैं 310 एंड 410 के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज हु एम आई। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए हैं, इसके थ्रू हमें नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। सो आई एम ए नंबर लेस देन 40। मैं 40 से छोटा हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 और मेरा एक फैक्टर 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। मेरे डिजिट का जो सम है वो 8 है। तो कैसे पता करेंगे? सो नंबर क्या है? 40 से छोटा है और एक फैक्टर इसका 7 है और जो सम है डिजिट का वो 8 है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? 7 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये सभी 7 के टेबल में आते हैं। अब 42 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि 40 से छोटा होना चाहिए नंबर। तो अब बाकी जो बच गए उनके डिजिट को ऐड करके देख लेते हैं। तो 7 तो अकेला डिजिट है, 14 में 2 है, 1 और 4, तो 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 ही आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट 8 आना चाहिए। फिर 21 को ऐड करो 2 और 1 को तो 3 आ रहा है। 8 और 2 को ऐड करो 28 में तो 10 आ रहा है। अब बचा 35। 35 में 3 और 5 है, ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन मेट हो रही है। ये 40 से छोटा भी है और इसके डिजिट सम क्या है? 8 है। सो 35 हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट है, आई एम ए नंबर लेस देन 100। अब ये 100 से छोटा नंबर है और 2 फैक्टर्स इसके 3 और 5 है। और बताना है कि जो भी नंबर आप फाइंड आउट करते हो ना, उनके डिजिट का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 3 और 5 फैक्टर है तो हमने देखा था कि 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 15। तो हम 15 का टेबल लिख देंगे। 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। 90 तक ही क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बाद जो 15 के टेबल में आता है वो है 105, लेकिन हमें 100 से छोटा नंबर चाहिए। अब इनके डिजिट का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 15 में देखो 1 और 5 है, आप माइनस करोगे तो 4 आएगा। 5 is not 1 more than 1, है ना? हमें कहा है कि दूसरा वाला जो नंबर है वो पहले से एक बड़ा है। 30 भी नहीं होगा। 45 में देखो पहला है 4 और दूसरा है 5, तो 4 से एक बड़ा है 5, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है?
1 है ना। सो 45 इज द नंबर दैट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन। बाकी के जो है मल्टीपल उनको आप देख सकते हो, ये कंडीशन मेट नहीं होगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पर परफेक्ट नंबर की एक क्वालिटी बताई है कि परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर है जिसके सभी फैक्टर्स ले लो आप। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है 28। 28 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 7 14 एंड 28। इन्हीं टेबल्स में आता है 28, राइट। अब इनका आप सम करो तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28 इज इक्वल टू 56। अभी जो 56 है ना, वो उस नंबर का डबल होगा जो भी नंबर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया था? हमें 28 दिया था ना। सो 28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी डबल करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 56। सो परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर है जिसके फैक्टर्स को आप ऐड करोगे तो जो भी आंसर आ रहा है ना, वो उस नंबर को डबल मल्टीप्लाई करने पे आएगा। जैसे 28 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। तो देखो 56 और सम भी आ रहा है 56, यानी ये परफेक्ट नंबर है 28। ओके, अब हमें क्या है? 1 से 10 के बीच में ऐसे ही परफेक्ट नंबर निकालने हैं। तो जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 एंड 4। 1 2 और 4 को ऐड किया तो 7 आ रहा है, लेकिन नंबर हमने क्या लिया था? 4। 4 का डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है। तो सम और डबल मैच नहीं हो रहा, यानी 4 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से आप सभी नंबर्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। अब एक 6 ले लेती हूँ मैं। सो 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 एंड 6, मतलब इन टेबल्स में 6 आता है। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, इनको ऐड करेंगे तो आ रहा है 12, और नंबर है 6। 6 का डबल किया तो 12। यहाँ देखो दोनों चीजें मैच हो रही हैं, तो 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। आपको बाकी के फाइंड आउट करने हैं 1 से 10 के बीच में जो भी है, कि क्या वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस दिए, इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 20 और 28, तो 20 के फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स क्या होते हैं? किस किस टेबल में 20 आ रहा है ये बताना है। 1 2 4 5 10 एंड 20। 28 किस किस में आता है? 1 2 4 7 14 एंड 28। सो इसमें जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो दोनों में आ रहा है। तो 1 2 और 4 क्या हो गए? इसके कॉमन फैक्टर हो गए। किसके? 20 एंड 28 के। ऐसे ही 35 एंड 50 में 35 के फैक्टर्स है 1 5 7 एंड 35। 50 के 1 2 5 10 25 एंड 50। कॉमन क्या है? 1 और 5 दोनों में आ रहे हैं, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है। ऐसे ही 4 8 और 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे, और कॉमन क्या है इसमें? 1 2 और 4 तीनों में आ रहा है, तो 1 2 4 इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। फिर 5 15 और 25 इसके हम फैक्टर्स लिख देंगे। देखो 1 और 5 तीनों में आ रहे हैं, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। Okay, now next is find any 3 numbers that are multiples of 25 but not multiples of 50। अब ऐसे 3 नंबर बताने हैं जो 25 के टेबल्स में तो आते हो लेकिन 50 के टेबल में नहीं आते हो। तो पहले मल्टीपल लिख लेते हैं 25 के। 25 50 75 100 125 150 175 200। 50 के लिखो, 50 के टेबल में 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो 50 तो दोनों टेबल में है, लेकिन 25 सिर्फ 25 के टेबल में है। ऐसे ही 100 तो दोनों में है, लेकिन 75 सिर्फ 25 में है। फिर 125 भी सिर्फ 25 के टेबल में है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 25 के मल्टीपल्स हैं, सिर्फ 50 के टेबल में नहीं आते हैं। अब इन दोनों को आप देखकर बताइए कौन से कॉमन मल्टीपल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 25 और 50 के, जो कि दोनों टेबल में आ रहे हैं। इसका आंसर आप करिएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ नेक्स्ट इज अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्लेज द इडली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स। अंशु और उसके दोस्त 2 नंबर के साथ इडली वड़ा वाला गेम खेल रहे हैं, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। और जो दोनों नंबर है ना वो 10 से छोटे हैं। The first time anybody say इडली वड़ा is after the number 50। और पहली बार इडली वड़ा का बोला जब 50 से बड़ा नंबर था, मतलब कि दोनों का कॉमन मल्टीपल 50 से बड़ा है। ठीक है, what could be the 2 numbers be which are assigned इडली एंड वड़ा? तो कौन से 2 नंबर हैं? चलिए पता करते हैं। तो इन दिस गेम प्लेयर्स से इडली वड़ा फॉर कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर। इडली वड़ा तो तभी बोलेंगे ना जब कॉमन मल्टीपल है और वो 50 से बड़ा है। सो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 10 से छोटे हो, कॉमन मल्टीपल जो है वो 50 से बड़ा हो, और कॉमन मल्टीपल कब होता है? जो दोनों टेबल में आता हो, है ना। तो 6 और 9 मैंने ले लिया यहाँ।
तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं जो 10 से छोटा हो। मैंने यहाँ पर आपको आंसर ही करेक्ट बता दिया है। 6 और 9 हम ले लेंगे। ओके, सो 6 और 9 में जो पहला कॉमन मल्टीपल है ना, वो 54 है। तो देखो 54 50 से बड़ा भी है, और 6 और 9 दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। ओके, सो द टू नंबर्स आर 6 and 9, and the first time the player would say idli vada is at 54, which is just after 50. ओके, तो आप बाकी के नंबर्स के साथ भी चेक कर सकते हैं जो 10 से छोटे हो, है ना। मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है। नाउ इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज कैप्ट ट्रेजर ऑन 28 and 70। नाउ अब यहाँ पे ग्रम्पी ने क्या किया है, एक नंबर लाइन है उस पे 28 पे और 70 पे इन दो नंबर्स के पास खजाना रख दिया है, ट्रेजर रख दिया है। अब जम्पी को कौन सा जंप वो चुने, जंप साइज की दोनों पे चला जाए। तो हम क्या करेंगे, 28 के फैक्टर्स लिख दो, यानी 28 किस किस टेबल में आता है, 1 2 4 7 14 एंड 28। 70 किस किस टेबल में आता है, 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70। सो इनमें कॉमन कौन से हैं, 1 2 7 एंड 14, यानी जम्पी इनमें से कोई सा भी साइज अगर चुने 1 2 7 और 14 में से, तो दोनों ट्रेजर पे आसानी से पहुंच जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इन द डायग्राम बिलो Guna has erased all the numbers except the common multiples. Find out what those numbers could be. Fill in the missing numbers in empty region. ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें गुना ने क्या किया है, सारा इरेज कर दिया, सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स रखे हैं। अब हमें इसे कंप्लीट करना है। सो कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 72 48 और 24 जो बीच में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर्स है कॉमन मल्टीपल, जो बाकी के दो नंबर है उन दोनों के टेबल में आते होंगे, है ना। सो देखो 72 48 और 24 ये आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लेफ्ट सर्कल में ले लिया 8, मान लो 8 के मल्टीपल्स लिख लेती हूँ, क्योंकि 72 48 और 24 ये तीनों आते हैं 8 के टेबल में। तो बाकी के मल्टीपल्स लिख दो, यहाँ 16 32 40 और भी लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए, है ना। अब राइट सर्कल में मैंने मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिए, क्योंकि ये सभी नंबर्स 3 के टेबल में भी आते हैं तीनों, है ना। सो 3 के मल्टीपल्स लिख दिए। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, 24 48 और 72 दोनों के टेबल में आ रहा है ना। सो इस तरीके से फिल करेंगे। आप इसमें कोई और नंबर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 8 और 3 का एग्जाम्पल देके बताया है। सो कॉमन मल्टीपल दिया होगा एग्जाम में, आपको कहेंगे कौन से दो नंबर का हो सकता है, तो ऐसे कोई भी दो नंबर ले सकते हो जिनके टेबल में ये तीनों नंबर आते हो। ओके, इस तरीके से आप फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा पता करना है जो 1 से लेके 10 तक के सभी टेबल्स में आता हो, सिर्फ 7 में ना आता हो। ठीक है, 7 को छोड़ के। सो जो भी बच गए वो नंबर हमने यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 and 10, 7 नहीं लिखेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको हम लार्जेस्ट नंबर 10 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो नंबर 10 के टेबल में आ रहा है मतलब 20 के टेबल में भी आता होगा, 30 के टेबल में भी आता होगा, बड़े से बड़े जो 10 के मल्टीपल्स हैं सब में आता होगा। चलिए चेक करते हैं कैसे। तो 10 किस किस टेबल में आता है, 1 2 5 and 10, लेकिन 3 4 6 8 9 में नहीं आता, तो ये नंबर हमारा कैंसिल हो गया। ऐसे 20 देखो, 20 किस किस टेबल में आता है, 10 तक हमें चेक करना है, 1 2 4 5 और 10 यहाँ तक इसमें आता है, लेकिन 3 6 8 और 9 में नहीं आता। अब 30 देखो, 30 जो है वो 1 2 3 5 और 10 इन टेबल्स में आता है, लेकिन 4 6 8 और 9 में नहीं आता। अब 60 चेक करो, 60 जो है 1 2 3 4 5 6 और 10 इनमें आता है, लेकिन 8 और 9 में नहीं आता। अब 360 में देती हूँ आपको, ऐसा नंबर है ये जो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी, 7 में नहीं आता। ओके, सो 360 इज द नंबर। अब ये सोचेंगे आप कि कैसे मैंने पता किया, तो 60 70 80 सबको मैंने चेक किया है, फिर जाके आपको फाइनल आंसर दिया है। एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको हिट एंड ट्रायल कि आप टेस्ट करेंगे, जैसे 60 तक नहीं आ रहा तो थोड़ा बड़ा नंबर लेके देख लेंगे, 90 को कर लेंगे, फिर 120 को कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चेक करोगे तो 360 जल्दी ही आ जाएगा। जैसे मैंने चेक किया है फिर आपको जाके फाइनल आंसर बताया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नंबर पता करो जो 1 से 10 तक सभी का मल्टीपल हो। मतलब पिछले वाले में हमने 7 को इंक्लूड नहीं किया था, इसमें 7 भी इंक्लूडेड है। सो 360 तक तो अभी हमने
हमने देख ही लिया था। अब 360 का जो आंसर आया उसमें बस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2520 इज द आंसर। कि 2520 ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट जो कि 1 से लेके 10 तक सभी के टेबल में आता है। ओके, सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है।